भक्तों, 1 फरवरी माघ पूर्णिमा के दिन बस कर लेना 1 रुपए के सिक्के का प्राचीन काल के समय का महा उपाय जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि खुशियों से भर जाएगा। आपका घर बन जाओगे, आप करोड़पति। दोस्तों, वैसे तो हमारे सनातन धर्म में एक वर्ष में 12 पूर्णिमा तिथि पड़ती है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अगर किसी पूर्णिमा तिथि को माना जाता है, वह माघ पूर्णिमा तिथि का माना जाता है। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार इस पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करता है, उसको 32 गुना फल की प्राप्ति होती है। वेद पुराणों में लिखा हुआ है कि माघ पूर्णिमा के दिन की गई पूजा, उपाय, साधना कभी भी खाली नहीं जाते हैं। सनातन परंपरा में माघ मास की जिस पूर्णिमा तिथि को अत्यंत ही शुभ और पुण्यदायी माना गया है, वही इस साल 1 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 5:52 से प्रारंभ होकर अगले दिन 2 फरवरी 2026 को पूर्वाह्न 3:38 तक रहेगी। ऐसे में पूजा, जप तप और स्नान दान से जुड़ा माघी पूर्णिमा का महापर्व 1 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार 1 फरवरी को पड़ने वाली माघ पूर्णिमा का समय पूरे 111 वर्षों बाद आया है। क्योंकि दोस्तों, इस माघ पूर्णिमा के दिन कुल 61 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्म योग, सतलज योग, शुभ योग जैसे कुल 61 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। और दोस्तों, अगर आप इस माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, पूरे दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा पाठ करते हैं, तो आपकी कैसी भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में जो धन आना बंद हो गया था, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर किसी कारणवश आप इस माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस माघ पूर्णिमा के दिन सिर्फ और सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर विधि विधान से उस तरीके से कर लेते हैं जैसा आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ इतना उपाय करने के बाद साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद भगवान विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपका नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है, वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। दूसरी तरफ, इस छोटे से उपाय को करने के बाद माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से फिर आने वाले समय में आपको धन संबंधित किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, जब भी माता लक्ष्मी जी की पूजा को शुरू किया जाता है, उसमें हमेशा 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करते हुए पूजा को शुरू किया जाता है। और आपने देखा भी होगा, आपके घर पर जब भी दिवाली की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, उसमें 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल अवश्य ही किया जाता है। ऐसा करना हमारे वेद पुराणों के अनुसार बहुत ही ज्यादा शुभ बताया गया है। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 1 फरवरी को 1 रुपए के सिक्के के उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों, इतना ही उपाय करने भर से साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। एक ही दिन के उपाय से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और फिर आने वाले समय में आपको कोई भी कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे, भगवान विष्णु जी की कृपा से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें और माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस माघ पूर्णिमा के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट की रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है धन में वृद्धि का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको उसका परिणाम नहीं मिलता है,
आपके जीवन में जो धन आता है वह रुकता नहीं है। आपके जीवन में बेफिजूल खर्ची बढ़ गई है। तो दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इसकी जो मुख्य वजह मानी गई है वह मानी गई है कि आपका शुक्र ग्रह जब कमजोर हो जाता है तब ऐसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह जो होता है वह धन और संपदा का ग्रह होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह माता लक्ष्मी जी के हाथों में होता है। और अगर आप माघ पूर्णिमा के दिन सिर्फ 1 रुपए के सिक्के का उपाय सही मुहूर्त पर कर लेते हैं तो यकीन मानिए पूरे साल आपका शुक्र ग्रह आपका साथ देगा। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपको सिर्फ यह करना है कि 1 फरवरी को शाम के वक्त अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको 2 सिक्के लेना है। 1 रुपए के आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर आपको जाना है जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो। सबसे पहले यहां पर आपको एक घी का दीपक जला देना है। 2 सिक्कों को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी को 11 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम महालक्ष्मी नमः। अब 2 सिक्कों में एक सिक्के को आपको अपने पर्स में रख लेना है। इस बात का ध्यान रखिएगा पर्स आपका चमड़े का नहीं होना चाहिए। और दूसरे सिक्के को ले जाकर के अपनी अलमारी में या तिजोरी में आपको रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस माघ पूर्णिमा के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, यह सिक्का अभिमंत्रित हो जाएंगे जो आपको शुक्र ग्रह का साथ दिला देंगे। आप धन संबंधित जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। आप किसी आर्थिक कष्ट में फंसे होंगे, उस हर प्रकार की परेशानी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय है भाग्य का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं, किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंत्रण होता है वह भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है। और माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। भागवत गीता में भगवान विष्णु जी ने कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। तो सिर्फ आपको यह करना है कि 1 फरवरी की शाम को आपको 1 रुपए का सिक्का लेना है और एक घी का दीपक लेना है और आपके घर के पास जो भी पीपल का वृक्ष हो वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पीपल वृक्ष के पास आपके घी का दीपक जला देना है। फिर आपको 1 रुपए के सिक्के को पीपल के वृक्ष की जड़ पर रख देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस सिक्के को पीपल के वृक्ष की जड़ के पूर्व दिशा में रखना है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी इसी दिशा में विराजमान होते हैं। अब आपको पीपल वृक्ष की 11 परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा लगाते वक्त भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप करते रहना है। बीज मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस पूर्णिमा तिथि के दिन कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएगा और आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी और हमेशा भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। दोस्तों, अगला उपाय है धन प्राप्ति का महा उपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि इस पूर्णिमा के बाद आप करोड़पति बन जाएं, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो बस इस पूर्णिमा तिथि पर आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। आपको इस पूर्णिमा तिथि की सूर्यास्त को अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है वहां पर जाकर आपको बैठना है। सबसे पहले पूजा घर पर आपको माता लक्ष्मी जी की कला चित्र के सामने घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े पर आपको 3 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया और 1 रुपए का सिक्का रखना है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, 3 लौंग, 1 मुट्ठी धनिया और 1 रुपए का सिक्का आपको रखना है। इस कपड़े की पोटली बना लेनी है और पोटली बनाने के बाद आपको माता लक्ष्मी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना है। बीज मंत्र है ओम श्रीम श्रेया नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों, ओम श्रीम श्रेया नमः। अभी इस पोटली को आपको ले जाना है और अपनी अलमारी में, तिजोरी में रख देना है। देखिए दोस्तों, यह पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी जो आपके जीवन में धन खींचने का काम करेगी। यह पोटली माता लक्ष्मी जी के उस आशीर्वाद की तरह आपके जीवन में काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से। फिर आने वाले समय में आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और मान के चलिए दोस्तों, साक्षात आपको इस उपाय करने के बाद माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तुरंत ही कमेंट बॉक्स में लिख दें,
माता लक्ष्मी जी की जय। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। 1 फरवरी का दिन माघ पूर्णिमा का पावन अवसर है। शास्त्रों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा केवल एक तिथि नहीं होती, यह वह दिन होता है जब मनुष्य के कर्म, विचार और आहार तीनों का सीधा प्रभाव उसके भाग्य पर पड़ता है। इस दिन किया गया छोटा सा नियम जीवन में बड़े बदलाव की नींव रख देता है। जो लोग जीवन में बार बार अटकाव, धन की कमी, मानसिक अशांति या भाग्य का साथ न मिल पाने की शिकायत करते हैं, उनके लिए माघ पूर्णिमा का यह दिन किसी वरदान से कम नहीं माना गया है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस दिन क्या खाया जाए और क्या नहीं, क्योंकि माघ पूर्णिमा का भोजन सीधे पुण्य और पाप दोनों से जुड़ा होता है। शास्त्र कहते हैं कि माघ पूर्णिमा के दिन जितना महत्व स्नान और दान का है, उतना ही महत्व सात्विक आहार का भी है। इस दिन भारी, तामसिक और बाजार का भोजन करने से उस दिन का पूरा पुण्य नष्ट हो जाता है। कई लोग उपवास नहीं कर पाते, लेकिन शास्त्र यह भी कहते हैं कि अगर उपवास संभव न हो तो कम से कम एक विशेष चीज का सेवन जरूर करना चाहिए। यह एक ऐसी चीज है जो शरीर को शुद्ध करती है, मन को शांत करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा को स्थिर करती है। यही कारण है कि पुराने समय में साधु संत और गृहस्थ दोनों इस दिन अपने भोजन को बहुत सोच समझ कर चुनते थे। अब बात आती है उस एक चीज की जिसे माघ पूर्णिमा के दिन खाने की विशेष रूप से सलाह दी गई है। यह कोई महंगी या दुर्लभ वस्तु नहीं है, बल्कि हर घर में आसानी से मिलने वाली लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत प्रभावशाली चीज है, खिचड़ी। हां, साधारण दाल चावल की खिचड़ी। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन खिचड़ी का सेवन करने से शरीर के दोष शांत होते हैं और जीवन के रुके हुए कार्यों में गति आने लगती है। खिचड़ी को अन्न का सबसे शुद्ध रूप माना गया है, इसलिए इस दिन इसे खाने से अन्न दोष, ग्रह दोष और मानसिक चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। यदि आप चाहें तो इस खिचड़ी को थोड़ा और पुण्यकारी बनाने के लिए इसमें घी अवश्य डालें और खाने से पहले भगवान विष्णु या शिव का स्मरण करें। माना जाता है कि माघ पूर्णिमा के दिन खाई गई खिचड़ी कई जन्मों के संचित पापों को शांत करती है। यही कारण है कि प्रयागराज, काशी और हरिद्वार जैसे तीर्थों में इस दिन खिचड़ी का दान और भोग विशेष रूप से किया जाता है। जो व्यक्ति इस दिन सादा, सात्विक और सीमित भोजन करता है, उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता, संतोष और भाग्य का साथ दिखाई देने लगता है।